नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का मतलब संधि विच्छेद समझाने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, एक संधि है स्वर संधि। स्वर संधि का एक भाग है जो है येचो आय वायामा। येचो आय वायामा। इस शब्द को समझ लेना है बच्चों। ये संधि का नाम है। ये कक्षा 12 में बार बार पूछी जाती है। इसमें जो शब्द आएंगे उसमें किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे और नाम भी जानना है। तो इस विषय में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, एच प्रत्याहार, एच को समझ लेना। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए, एच के अंतर्गत आते हैं ए, ओ, आए, आओ। समझ आया बच्चों। देखिए, इस प्रकार से। और इसमें कौन सा शब्द निकल रहा है? आय। ध्यान देना है, आय शब्द। तो आय को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आय। ठीक है। आय के अंतर्गत कौन सा इसमें वर्ड आता है? आय के अंतर्गत ए शब्द आता है। ठीक है। जिसको कहने में जो ध्वनि निकले उस ध्वन्यात्मक शब्द को देखना है। आय निकलता है कि अब निकलता है कि आय कि आ। इस प्रकार से आपको समझ लेना है और उसी के अनुसार हमें मुस मात्रा का प्रयोग करना है। देखिए, आय शब्द आया, फिर अब आया है। अब का अर्थ होता है ओ। अब जिसमें निकले जैसे पवन, अब की ध्वनि आ गई। ये ध्वनि समझना है। आय, अब, और क्या लिखा है? आय। यहाँ पर अब हो गया, इसमें छोटा आ छिपा है लास्ट में, तो छोटा आ और अब को हमने अलग कर दिया। अब इसमें बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ा की मात्रा और या, ये समझ लेना। तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा और या मिलाकर क्या हो गया? आय। क्या शब्द हो गया बच्चों? आय। आय का मतलब होता है, आय का कौन सा अक्षर होता है इसमें? कौन सा स्वर आएगा? आय। आय का प्रयोग करेंगे और आग निकलता है। फिर अगले में निकलता है बड़ा की मात्रा है और वाह, तो क्या हो गया? आग। तो आप से कौन सा बन गया? आओ। आओ। तो हम इस संधि को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से, कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के उदाहरण देखिए, जैसे शब्द आया है नयन। ये शब्द दिया गया है। इस शब्द की आप शब्द विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? पहले इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेना है। जैसे नयन शब्द है। क्या शब्द है? नयन। तो नयन इस प्रकार से समझेंगे। देखो, इसकी संधि विच्छेद समझिए। नीचे को देखिए, ना। कौन सा शब्द निकला? ना। देखिए, नयन, नयन, ना, अयन। ना के और क्या निकलता? अयन। तो देखिए, ना और प्लस आयन, आ, आय प्लस अन। ध्यान देना है। ये संधि विच्छेद पूछी जाती है आपकी कक्षा 12 में। बहुत बार हर एक परीक्षाओं में, जब आप हिंदी की परीक्षा देंगे कक्षा 12 की, तो उस पेपर में ऐसे शब्द इस संधि के जरूर पूछे जाएंगे। ये बच्चों ध्यान रखना है। देखिए, नयन, नयना। ठीक है। तो ना प्लस अय निकला। कौन सा निकला? ध्यान देना सभी बच्चों को। अय। हमने अय के लिए हमने बता रखा है कि अय जब नाम निकलेगा तो उसका प्रयोग हम ए में करेंगे। काय में करेंगे? ए में। तो ना शब्द आ गया। कौन सा आ गया बच्चों? ना प्लस अय शब्द निकला, नयन। पहले कर देखिए, न, नयन शब्द निकला। तो नयन में क्या करेंगे? ना प्लस अय प्लस अन। तो अय का कौन सा वर्ड हो गया? कौन सा स्वर आया? आय में ए आता है। तो ना के आगे हम ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए। और फिर क्या लिख देते हैं? अना। क्या लिखेंगे? अना। ठीक है बच्चों। तो ने, अब ने में क्या करेंगे? स्वर इधर लिखा हुआ है। अब हम स्वर को क्या करेंगे? स्वर को ए के ऊपर लिख देंगे। देखिए, ना में
एक की मात्रा है तो एक की मात्रा को हम लगा देते हैं, ने प्लस अना, ने प्लस अना, तो हमारा शब्द बन गया नयना। क्या बन गया बच्चों? नयना। फिर देखिए एक नयन है, इसी प्रकार से शब्द लिखेंगे शयन। कौन सा शब्द लिखेंगे? शयन। क्या हमने लिख दिया? शयन का शयना, मतलब संस्कृत में यूज करना है इसको, संस्कृत में ही पूछा जाएगा। तो शयन शब्द बना है। अब शयन कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें भी समझ लीजिए, कौन सा शब्द लिखा? शयन, सा अय अन, ठीक है, सा प्लस अय प्लस अन, शयन। तो सा और प्लस क्या लिखेंगे? अय, अय हमने लिख दिया, और क्या लिख दिया? अन, इसको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। इस प्रकार से सा है, सा को हम लिख देते हैं, और यहाँ पर कौन सा शब्द मिल गया? अय। अय का हमने पहले बताया दिया रखा है कि अय का होता है ए। अय का किस स्वर में प्रयोग करेंगे? ए में। तो हमने अय के स्थान पे क्या लिख दिया? ए, ए प्लस अना। इस प्रकार से सा पर हम क्या करेंगे? इस स्वर को लगा देंगे, तो से प्लस यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए आगे लिख देते हैं शयन। सा में क्या करेंगे? एक की मात्रा को लगा देंगे, से प्लस अन। इस प्रकार से संधि विच्छेद को लिखा जा सकता है। सही बच्चों को समझ में आया? और अगला हम समझाते हैं उदाहरण। कहाँ से रोको? तो अब का प्रयोग आया इसमें। देखिए दूसरे नंबर पे अब लिखा हुआ है, तो अब का प्रयोग कर रहे हैं। अब का कौन सा स्वर निकलता है? ओ। तो भा प्लस ओ प्लस अनम। इसको केवल समझने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। और इसमें जो मेन स्वर है, मेन इसका जो संधि विच्छेद निकलेगा वो अब निकल कर आ रहा है भा। भा में क्या इधर लिखा? ओ लिखा है, तो ओ की मात्रा भा के में प्रयोग कर लेंगे। देखिए भो हो गया। क्या हो गया? भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। ये भवन हो गया, दूसरा देख लेते हैं भवन और पवन। अब पवन को देखते हैं। देखिए मैंने पवन लिख लिया। इस प्रकार से जो भी होंगे सब इसी के रेंज में आएंगे। पवन, तो पव कहो तो पा प्लस अब निकलता है। देखिए भवन की संधि विच्छेद बच्चों ये वाली है, ये ध्यान रखिए। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए यूज किया, लेकिन इसको आप लिखेंगे नहीं परीक्षा में। परीक्षा में आपको बस इसकी संधि विच्छेद ये लिख कर आएगी। तो आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, वो विकल्पीय टाइप से पूछा जा रहा है। पवन, तो पवन को जब लिखेंगे तो निकलता है अब। क्या निकलता है? अब पाव प्लस अन, पवना, पवना संस्कृत में यूज करेंगे पवना। तो जब पव लिखेंगे तो अब को मैंने बता दिया कि अब के लिए हम कौन सा स्वर प्रयोग कर रहे हैं? ओ की मात्रा को। तो पा में जब हम ओ की मात्रा को लगा देंगे इस प्रकार से प्लस अना, क्या लिख देंगे? अना, ठीक है। तो अब ओ की मात्रा क्या करेंगे? उस पा पर, समझ लीजिए बच्चों, उस पा पर क्या करेंगे? इस ओ की मात्रा को सेट कर देंगे। देखिए पा में हम ओ की मात्रा जब लगाएंगे बच्चों तो पा मुख पाई ओ होता है। पा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पो, पो प्लस अना, पो प्लस अना। तो आपको ये संधि विच्छेद क्लियर हो गई आपकी। तो इस प्रकार से पवन की संधि विच्छेद क्या हो गई? ओ प्लस अना। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है आय। देखते हैं आय का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, किस शब्दों में। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और समझ लेंगे। देखिए अगला देखते हैं आय। आय को पढ़ते हैं। आय किन शब्दों में निकलता है? जैसे नायक, क्या निकलता है? नायका। देखिए नायका, नायका, नायका। जैसे जब नायका कहेंगे तो नाय
नाय का मतलब ना प्लस आय निकलता है, ध्वनि को समझना है। नाय, ना और आय, ठीक है। तो देखिए ना प्लस आय और प्लस अका, क्या लिखेंगे? अका। तो हमारा शब्द क्या बन गया? नायका। क्या बन गया? नायका। ना प्लस आय प्लस अका। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इस आय को देखते हैं किस स्वर में प्रयोग किया जा रहा है, तो उस स्वर को देखते हैं आय। आय में क्या निकला? आय। क्या निकला है बच्चों? आय। तो यहाँ पे ना में हम क्या करेंगे, इस आय की मात्रा आय है तो आय का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, समझने के लिए आय लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस अका, अका। तो हम क्या करेंगे, ना में एक की मात्रा आय जो है इसकी मात्रा को इस पे लगा देंगे, तो हमारा शब्द बन गया नय। क्या बन गया बच्चों? नय प्लस अका। इसको लिख देते हैं, शेष भाग इधर लिख देते हैं। ये अका लिखा था, हमने वही लिख दिया और ना में आय की मात्रा को हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से नायका की संधि विच्छेद हो गई नय प्लस अका। ये आपकी संधि विच्छेद हुई है। कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि नय प्लस अका किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ लेंगे और आपकी संधि विच्छेद जो है वो ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, ये नायका हो गया। इसी प्रकार से गायका है, ठीक है। देखते हैं गायका, गायका। तो उसमें क्या है निकला? गाय। तो गा प्लस आय, जब गाय कहेंगे तो इसको शब्दों का विच्छेद इस प्रकार से होगा, गाय, आय, गा और आय और प्लस अका। क्या लिख देंगे? अका, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आ गया आय। आय का कौन सा स्वर बनता है? गा और प्लस आय का बनता है, अभी ऊपर बता चुके, आय। क्या बनता है? आय। तो आय को यहाँ पर फिर लिख देते हैं, आय का प्रयोग आय में, ठीक है। ये यहाँ पर हमने पहले भी लिख रखा है कि आय का प्रयोग आय में किया जाता है, और आय के स्थान पर हम आय को लिख देंगे और प्लस अका आगे लिखेंगे, अका। अब देखिए आय का प्रयोग हम गा पे करेंगे, तो हमारा शब्द बन गया, गा में आय की मात्रा लगा देंगे तो 2 ये मात्राएं होती हैं गए, और प्लस शेष भाग बचा है अका, तो इसको लिख देंगे गायका। ना दिखाई पड़ रहा हो तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका गायका। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगला शब्द समझाने जा रहे हैं, आब। आब का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, जिसमें आब की ध्वनि निकलती है। तो इस संधि विच्छेद को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर करूँगा। और अगला शब्द देखिए, ये इधर हो गया। अब आपको समझा देंगे कि आब का प्रयोग हम किन शब्दों में करेंगे। जैसे समझने के लिए कोई सरल शब्द है, जैसे सावन, भावन, रावण, रावण, आवन, आब। आब की ध्वनि को समझना है, रावण, पावन, समझ आ रहा? तो इस प्रकार से इन शब्दों को अच्छी प्रकार से हम समझ लेंगे। और जैसे एक शब्द और आया था परीक्षा में, नाविक, तो हम नाविक और इन शब्दों को बता देंगे। देखिए जैसे पावन शब्द लिखा है, पावना, पावनम, क्या लिखेंगे बच्चों? पावनम, ये शब्द है। तो इस शब्द को समझने के लिए आपको ध्वनि पे ध्यान देना होगा कि इसमें हमारी ध्वनि कौन सी निकल रही। तो पावन, पाव, पाव प्लस अनम, पावनम, पाव। पाव कहेंगे तो पा प्लस आव निकलता है, तो पाव, पा प्लस आव, आव देखो निकल रहा, समझाया बच्चों? पाव प्लस अनम, प्लस अनम लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद करने के लिए, फिर देखिए आव का प्रयोग हम किस स्वर के लिए करते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। आव, आव लिखा है, दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चों? देखिए दिखाई पड़ रहा है। तो आव, आव का मतलब होता है आव। आव का प्रयोग हम किस स्वर के लिए करेंगे? आव के लिए। ये आपके सूत्र में ही निकल रहा है, ये सूत्र आपका है। यदि संधिका को सूत्र पूछ दे कि किस सूत्र के अंतर्गत है, तो हम लिख देंगे। या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि यच प्रत्याहार में किन अक्षरों का या किन स्वरों का प्रयोग किया
जाता है, उसमें 4 अक्षर आपके दे दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक अक्षर आपका सही होगा। समझ आया? तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि एचओ, देख लीजिए एचओ लिखा है एच प्लस ओ, ओ की मात्रा निकली इधर, एचओ ये बना दिया गया एक में जोड़कर। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, ये भी वर्ड वाला भी पूछा जा सकता है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं पे ए ओ लिख देंगे, या कहीं पे लिख देंगे ई बड़ी छुटऊ रेव, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं, ए ओ औ। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसमें देखो एच के बाद क्या निकला था, ए, तो हमने ए लिख दिया था नहीं लिखा। तो ए के अंतर्गत कौन सा स्वर लगता है, देख लीजिए एच प्रत्याहार का पहला अक्षर। फिर निकलता है अब निकला, तो अब शब्द के अंतर्गत क्या है, दूसरा हमारा अक्षर, देख लीजिए दूसरा स्वर लगा है, ओ आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जब देखेंगे बड़ा की मात्रा लगी हुई है, बड़ा की मात्रा से क्या होता है, आ, बड़ा आ निकलता है, आ, और ये आय, क्या निकल गया, आय को मैंने लिख दिया, तो उसके अंतर्गत ये तीसरा अक्षर स्वर का इसका प्रयोग किया गया। फिर दूसरा देखिए आव, यहाँ पे बड़ा की मात्रा है और आगे हुआ लगा है, तो बड़ा की मात्रा, इसमें मात्रा ही लिखी जाती है, मात्रा से पूरे अक्षर का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया आव, क्या हो गया, आव। जब यहाँ पर आव हो गया मिला करके, तो हम आव से कौन सा हमारा अक्षर निकल कर आया, आव, ये स्वर है आव। ये देखो यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया है, इस एच प्रत्याहार का चौथा वर्ण, और चौथा वर्ण क्या लास्ट वाला यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से शब्द आए, जैसे पावन शब्द, क्या लिखा है, पावनम। तो पा प्लस पाव क्या कहेंगे, पाव का होता है मतलब पा प्लस आव, क्या होता है, पा प्लस आव। कहकर देख लीजिए सभी बच्चों, पाव, तो पाव का पा प्लस आव, ठीक है। तो आव के अंतर्गत कौन सा स्वर प्रयोग हुआ, आओ, तो लिख लेंगे पा और प्लस, देखिए पा प्लस आव, ठीक है बच्चों। तो आव का प्रयोग मतलब कौन सा हो गया, आओ, कौन सा हो गया, आओ। जैसा कि यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, आव का प्रयोग मतलब आओ, कौन सा अक्षर, आओ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से पा प्लस आओ, इसका अर्थ क्या हो गया, आव का मतलब आओ प्लस आनम, क्या लिखेंगे, आनम। देखिए तो पा प्लस आओ, आव की मात्रा यूज करेंगे तो इसमें आ तुम्हारा गायब हो जाएगा, आव की मात्रा शेष बचती है, तो हम आव को लिख देते हैं, पाव हो गया, पाव प्लस अनम, अनम। इस प्रकार से ये शब्द आपका रेडी हो गया है, संधि विच्छेद कंप्लीट हुई, पावन, पावनम हो गया, तो पाव प्लस अनम, ये आपके संधि विच्छेद क्लियर है। ये तो केवल समझाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये तो समझाने के लिए यूज किए हैं, लेकिन मेन संधि विच्छेद आपकी पाव प्लस अनम। अगला देखते हैं, एक वर्ड और है, परीक्षा में आ भी चुका है, तो देखते हैं नाविक, क्या है, नाविक शब्द आया। जैसे नाविक शब्द आ गया तो उसको आप किस प्रकार से समझेंगे, नाविक, देखिए देखते हैं, ना विक, नाविक, ठीक है, नाविक शब्द आया। कौन सा शब्द आया बच्चों, नाविक। और नाविक का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए नाविक, गलत लिख गया था बच्चों, देखिए नाविक शब्द है, तो नाविक को जो हम कहेंगे तो कैसे निकलता है, नाव, पहले कहो नाव प्लस इक, नाव प्लस इक, ठीक है, नाविक कहेंगे एक में तो नाविक हो गया, लेकिन नाव इक ऐसे तो निकलता है बच्चों, नाव इक, तो नाव यानी नाव और प्लस आव, क्या निकला, नाव प्लस एक, वहां में छुट्टी की मात्रा यूज हुई तो एक हो गया, तो एक कहा लगा दो, नाविका, इका, नाविका। तो ना में कौन सी मात्रा लगाएंगे, आओ की, आप शब्द आया है तो आप में मैंने कौन सा स्वर प्रयोग किया, आओ, तो ना प्लस आओ प्लस इका लगा देंगे, इका,
तो हमारा शब्द बन गया। इस अ की मात्रा को हम ना पे लगा देंगे, तो ना में अ की मात्रा लगाएंगे तो लग गया 9 और प्लस ए का हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा शब्द बन गया नाविका। ये आपकी संधि विच्छेद जो था एचो अवयवा को मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आई होगी। और यदि और वीडियो देखने हैं तो आप जो है हमारा चैनल नोट कर लीजिए, राजीव गुरुजी। गुरु जी के नाम से मैंने बनाया है। आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।